एक छोटा सा बच्चा जिसका उम्र 10 से 12 साल का था, रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था दिल्ली राजधानी में। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसको डांटते हैं, उसको बोलते हैं और वह बच्चा गायब हो जाता है। घर वाले उसे बहुत खोजते हैं और परेशान होते हैं, पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं कि आखिर हमारा बच्चा गया तो गया कहाँ, किसी ने किडनैप अपहरण तो नहीं कर लिया। लेकिन कुछ भी पता ही नहीं चलता था, कुछ भी खबर ही नहीं मिला। ये घटना 2002 का मामला है और आज 2024 चल रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। अब उसके माँ बाप परेशान हो गए और उसके बाद 2024 में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे भारत में इस बात का चर्चा होने लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित गुप्ता है और अब आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। और आज मैं एक ऐसी सच्ची कहानी घटना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। और आप जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने भी नए लोग देख रहे हैं। यह घटना एक जिला है अमेठी, उस गांव के रहने वाले, वहीं पर एक गांव है जो एक उस छोटा सा गांव का रहने वाले राखीपाल सिंह, उनका शादी होता है और एक बच्चा हो जाता है और वह दिल्ली आ जाते हैं। और वह कहते हैं कि चलो दिल्ली में अच्छे से रहा जाएगा, और बच्चे का नाम टिंकू होता है। और आते ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और 10 से 11 साल का हो जाता है। और 2002 में उसकी माँ का देहांत तो हो गया होता है। और उसकी माँ का जब देहांत तो हो गया रहता है तो कुछ दिनों के बाद जब वो अपनी उसके पिता रतिपाल थे, वह सोचते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं। तो जब यह बात जो उसके बेटे टिंकू को पता चलती है कि मेरी माँ की मृत्यु होने के बाद आप ऐसा किया कि जब मेरी माँ ने नहीं रही इस दुनिया में तो आप दूसरी शादी कर रहे हैं, तो मेरी सेवा करने के लिए आप आप दूसरी शादी करेंगे। तो वो जो उसकी दूसरी सौतेली माँ थी उसको बहुत बोलती थी, डांटती थी और उसे अच्छा व्यवहार नहीं, हमेशा डांटती थी, दुर्व्यवहार करती थी। और पिता का भी व्यवहार बदल गया था और पिता उसको केवल डांटते बोलते थे। और पिता ने जब उसकी माँ की मृत्यु होने के बाद दूसरी शादी की तो उसको भी नहीं जानते थे, और वह एकदम जब दूसरी शादी की तो बिल्कुल वह दुखी रहने लगा। वह अपनी माँ से जो अपने माँ से लगाव तो होता ही है, लेकिन जब उसे डांटते हैं उसके पिता तो वह टिंकू होता है वो घर से भाग जाता है। और वो बहुत ही कोशिश करने के बाद उसका कुछ भी पता नहीं चलता है और घर वाले भूल जाते हैं कि कोई उठा ले गया होगा या अपहरण कर लिया होगा या उसका मौत हो गया होगा। तो लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 22 साल के बाद वह बच्चा 32 साल का टिंकू हो गया था। और वह जो आप लोग सब जानते हैं कि 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में बहुत बड़ा प्रदर्शन उसको शोध किया गया था और डेकोरेशन किया गया था। और वह फरवरी में जब अपने गांव पर सारंगी बजाते हुए जाता है तो वह अपने गांव का चक्कर लगाता है और उसके बाद उसे अपने ही घर में भिक्षा मांगने जाता है। और जब भिक्षा मांगने जाता है तो गांव के कुछ लोग, उसके बुआ होती हैं, वो उसे पहचान लेती हैं। यह तो वही टिंकू है जो आज से 22 साल पहले गायब हो चुका था। और उसकी मौसी और बुआ को बुलाया जाता है और जो रतिपाल थे और वो अपनी वाइफ के साथ दिल्ली रह रहे होते हैं, तो उसके शरीर पर एक निशानी होती है। तो बिल्कुल वो देखा जाता है तो वह वही होता है। और वह गेरुआ वस्त्र धारण करते हुए वह एक साधु हो चुका था और आया था। तो यह सुनकर वह बहुत ही वहां पर आकर बहुत ही भावुक करने वाला भजन गाया था, सारण बजा रहा था और लोग भावुक हो जाते हैं। तो जो उसकी सौतेली माँ होती है वो भी भावुक हो जाती हैं। काश वो भावुक हो जाती हैं कि काश इस बच्चे को मैं अगर डांटी नहीं रहती तो यह साधु नहीं हुआ रहता और भागा नहीं रहता। उसके बाद रतिपाल सिंह उसके पिता भी आ जाते हैं और वह जब घर से भागता है तो वह साधु के वेश में आ जाता है और वह भक्ति में लीन हो जाते हैं और एक भक्ति का रूप ले लेता है। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदू परंपरा में ऐसा होता है कि जो भिक्षा लेते हैं तो कुछ दान देते हैं और भीख के रूप में देते हैं।
और तो वही माँ जो होती है उसको भीख दान देते हैं। तो जब पिता उसको देखते हैं, रतिपाल सिंह आकर देखते हैं उसे, तो उसे बहुत ही कोशिश रोकते हैं, प्रेरणा करते हैं, आज्ञा करते हैं कि आप रुक जाओ। और वह कहता है कि नहीं, मैं पारिवारिक जीवन से मैं भिन्न हो चुका हूँ और अब मैं नहीं रुकता और मैं कुछ नहीं मानता हूँ, मेरे माता पिता कोई नहीं है। और जब यह बात सभी लोग सुनते हैं और उस गांव के लोग देखते हैं, उसके बुआ मौसी सब देखते हैं, तो वह कहते हैं एक बच्चा जो 22 वर्ष बाद अपने, उसके माता पिता सोचते हैं इस दुनिया में नहीं है, और उसके बाद साधु के विवेश में आता है, उसके माता पिता जानते हैं मर गए, तो भी आता है, तो वह उसके पिता कहते हैं तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, तुम हमारे घर आ जाओ, हमें निक नहीं लग रहा है। तो उसके पिता कहते हैं तुम घर चले आओ, मैं, तो वो बहुत कोशिश करने के बाद वो कहता है आपको मेरे घर को लाने के लिए 3000 साधुओं को भिक्षा देना पड़ेगा, बहुत से पैसे देना होगा, जब करना पड़ेगा, लाखों रुपए खर्चना पड़ेगा और भंडारा करना पड़ेगा। तो फिर यह सब बात करने के बाद कहता है 3.5 लाख रुपए खर्चा होगा। तो वह 3.5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद, अनुष्ठान करने के बाद आप इसको वापस करा सकते हैं। तो जब दिल को झकझोर देने वाली यह बात थी, तो उसके पिता ने बहुत से जग टोंग सब जो जो कहा वो कराया और 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए खर्चा करा और उसको बुला लिया। तो दोस्तों इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिली कि आप लोग को बच्चों को डांटे मत, उसको अच्छे से रखें, वो जो करना चाहता है उसे कराएं और अच्छे रास्ते पर चलाएं। और उसके बाद भी उसके पिता ने यही किया और 3.5 लाख रुपए खर्चा किया और उसको अच्छे से बुला लिया। तो दोस्तों आप लोग कहानी से एक अच्छा सीख मिली, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो से यह सीख लीजिएगा कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, और माँ बाप को भी सीख लेना चाहिए कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद, इतना सारा प्यार देने के लिए सादर बड़ा प्रणाम, मेरे आप लोग को नमस्कार प्रणाम करता हूँ।